हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये इस सीरीज का अगला एपिसोड है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन फ्री है गाइस, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और तब तक आप जाकर बाकी के सीरीज के वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं गाइस। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, हम हमारा हीरो की किनान होता है, जहाँ पर एक बंदे के साथ लड़ रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरा बंदा दो तलवारें निकालकर यहाँ पर किनान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है किनान को, जो अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जियाओ लॉन्ग को, जो बोलता है नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है तब तक यहाँ पर वो लोग भिड़ चुके थे, और दूसरा बंदा बोलता है आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किनान होता है उसकी तलवार टूट जाती है। और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाए दूसरा बंदा, उसके अचानक से मुंह से खून निकलने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके चेस्ट पर भी एक मार्क होता है, जिसके और ये मार्क और किसी ने नहीं, यहाँ पर किनान ने किया होता है। जब उनकी फाइट हो रही थी तो यहाँ पर वो अपने हाथ से उसकी चेस्ट पर हमला कर देता है, और उसकी दो तलवारें भी टूटे हुई थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस बंदी की हालत खराब हो जाता है, बोलता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी इतने हाई लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। और उसके साथी भी ये सब सीन देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाए किनान को, जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया उस बंदे को, जो बोलता है आगे बढ़ने की हिम्मत कर देना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कीनान नहीं रुकता। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर वो बंदा अपने घुटनों पर बैठकर यहाँ पर कीनान से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, और अपना बैग उसे दे देता है। जैसे ही वो बैग देता है तो उस बैग में से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक टोकन निकलता है, जो यहाँ पर कीनान और टोकन रख लेता है अपने पास। और ये बोलता है कि मुझे टोकन नहीं चाहिए। और तभी उनको उस लोटस वाला मैप दिखाई देता है, जिसके वजह वजह से वो यहाँ पर उस लोटस के थ्री पेटल गोल्डन लोटस के पास पहुंच सकते थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस बैच को यहाँ पर किनान निकाल कर जिलोंग को दे देता है, और जियालोंग उस टोकन को ले लेता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किनान बोलता है कि जो भी यहाँ पर स्ट्रेजर निकला है हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस बैच की ज़्यादा ज़रूरत जियालोंग को थी, तो इस वजह से वो जियालोंग को दे देता है। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जियालोंग बोलता है कि मुझे इस बैच की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बैट लगाई थी जिसके ऊपर ये सब कुछ आधारित है, और मैं तुझे आज इस बैट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने एक बैट लगाई थी, जिसकी वजह से वो बैट, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उसकी सिस्टर से जुड़ी हुई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर, जिसका जो यहाँ पर वो हुआन जून होता है, उसने ये बैट लगाई थी। वो बोलता है कि अगर तुम ये बैट जीत गए तो तुम्हारी सिस्टर की मुझसे मैं शादी नहीं करूंगा, अगर तुम जीत ये बैट हार गए तो तुम्हारी सिस्टर की शादी मुझसे करवानी होगी। वो एक सेक्रेटरी था, जिसकी वजह से यहाँ पर जियालॉन्ग कुछ नहीं कर सकता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इसी वजह से उस वेंटियन कंपटीशन को जीतना चाहता था। और उसके साथ होता है यहाँ पर कीनान, तो इसकी वजह से वो आसानी से टॉप थ्री तक पहुंच सकता था। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि कीनान बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर तो मैं मुझे बहुत अच्छी है, और वो मेरी तरफ बहुत काइंड है, इसकी वजह से मैं इस कंपटीशन को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर इसी वजह से ये दोनों मिल जाते हैं और कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बातें करते करते यहाँ पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक डोम जैसा क्रिएट हुआ था। इसके साथ हम दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर कीनान एक जगह बैठकर कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो उस किलो की एनर्जी को ये मदद से कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो सेवेंथ लेवल तक पहुंच जाता है। जैसे वो सेवेंथ ग्रेड तक पहुंच जाता है, वहां पर एक ड्रैगन जैसा आ जाता है और उसके चारों ओर घूमने लगता है। बोलता है कि अगर मैंने इसे एब्जॉर्व कर लिया तो मेरी कल्टीवेशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद वो ऐसा ही करता है। फिर उसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियालोंग को, जो उसका इंतजार कर रहा होता है, और वो बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी कल्टीवेट भी कर लिया। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किनान कुछ भी ना बोलते हुए आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियाओ लॉन्ग को, जो बोलता है कि यहाँ पर किनान तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और काइंड भी है, और यहाँ पर उसे पता था उसकी बदौलत वो आसानी से टॉप थ्री तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक ब्लडी मिस्ट होती है। और यहाँ पर जैसे ही पहुंचती है तो यहाँ पर जियाओ लॉन्ग बोलता है कि ये तो ब्लडी बैरियर मिस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर किनान बोलता है कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियाओ लॉन्ग को, जो बोलता है कि ये ब्लडी बैरियर मिस्ट बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, अगर हम लोग इसके अंदर चले गए तो कुछ ही मिनटों में मारे जाएंगे, इसी वजह से हमें यहीं पर रहकर इंतजार करना पड़ेगा। और इसे लेकर हमें लगता है कि इसे हटने में यहाँ पर एक दो घंटा लग ही जाएगा। इसी वजह से ये लोग यहीं पर इंतजार करने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ और भी लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं, वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है चुयुन। जैसे ही चुयुन आती है, सभी लोग उसकी तारीफें करते बोलने लगते हैं कि ये तो
8 लेवल की है और ये तो टॉप 10 में भी आ जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे ही चूहे वहाँ पर आती है, वो बोलते हैं कि तुम लोग अब तुम लोग का छुपना होगा तो तुम लोग सामने आ सकते हो। उसी के दौरान ये दोनों वहाँ पर उसके सामने आने लगते हैं और जैसे ही हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही किनान और जियालोंग सामने आते हैं तो यहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो कीनान है। अगर हमने इसे पकड़कर लिंक जिया को दे दिया तो हमें रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। जैसे ही वो लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जियालोंग बोलता है कि अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा क्योंकि ये मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है पर उसका दोस्त उसे समझाते हुए उसे वहीं पर रोक देता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है चूयन जो यहाँ पर सीधा आकर किनान से मिलते और बोलते हैं कि मुझे गोंगयान ने भेजा है और उन्हें मुझे बोला कि तुम लोग का ख्याल रखिए और तुम लोगों से नजर रखे, तुम लोग का अच्छी तरीके से देखभाल करे। तो यहाँ पर जैसे ही किन्है से बोलते हैं तो यहाँ पर किन्है से थैंक यू बोलता है और बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इतनी मदद की। फिर उसके बाद हमें देखा जाए एक अजीब से आदमी को जिनके ऊपर नजर रखा हुआ था और जिनको पता था कि ये सभी लोग थ्री पेटल गोल्डन लोटस के लिए जा रहे थे। इसी वजह से वो बोलता है कि अब तो ये बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि ये लोग शायद आपस में भिड़ भी सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें। कि सब्सक्रिप्शन फ्री है और जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा।